आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या नंदीग्राम में चुनाव से पहले अचानक हुआ यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक है या इसके पीछे कुछ और भी है। मतदान से ठीक 48 घंटे पहले नंदीग्राम जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर पुलिस पर्यवेक्षक बदल दिए जाते हैं। हितेश चौधरी हटाई जाती है और अखिलेश सिंह को जिम्मेदारी दे दी जाती है। क्यों और किस दबाव में, या फिर किसी बड़े खतरे की आशंका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वजह नहीं बताई, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े कर दिए हैं। और सिर्फ यही नहीं, चुनाव से पहले दोपहिया वाहनों पर भी बैन है और बाइक रैलियों पर रोक, रात में आवाजाही सीमित। और यह सख्ती क्या संकेत दे रही है? क्या नंदीग्राम में कुछ बड़ा होने वाला था जिसे रोकने के लिए ये कदम उठाए गए, या फिर यह सिर्फ फ्री एंड फेयर चुनाव का हिस्सा है? आज इसी पर होगी एक बहस। सुरक्षा या सियासत, फैसला या रणनीति? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरा मामला। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RN9 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। पश्चिम बंगाल और राज्यसभा चुनाव कुल 294 सीटें, 2 चरणों में मतदान। पहला चरण 23 अप्रैल को, तो वहीं दूसरा 29 अप्रैल को, और नतीजे 4 मई को आएंगे। लेकिन पहले चरण से ठीक पहले नंदीग्राम सीट सुर्खियों में आ गई है। चुनाव आयोग ने अचानक बड़ा फैसला लेते हुए मौजूदा पुलिस पर्यवेक्षक हितेश चौधरी को हटा दिया और उनकी जगह अखिलेश सिंह को नियुक्त कर दिया। आदेश में साफ कहा गया, तुरंत प्रभाव से बदलाव लागू होगा, लेकिन कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नंदीग्राम जो पहले से ही बेहद संवेदनशील सीट मानी जाती है, वहां कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यह लास्ट मिनट इंटरवेंशन किया गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सख्ती बढ़ाते हुए दोपहिया वाहनों पर बैन, बाइक रैलियों पर रोक, रात में मूवमेंट समेत एक वाहन पर 2 लोगों के बैठने पर भी पाबंदी लगाई है। और ये सभी नियम 21 अप्रैल से लागू कर दिए गए हैं और पहले चरण की 152 सीटों पर इनका असर होगा। अब सवाल यह है, क्या ये फैसले किसी संभावित अशांति को रोकने के लिए है, या फिर चुनावी माहौल को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश? तो क्या नंदीग्राम में हालात इतने गंभीर है कि मतदान से पहले ही सिस्टम को बदलना पड़ा, या फिर यह लोकतंत्र में ओवर कंट्रोल की तस्वीर है? इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि राजनीति, प्रशासन और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े बड़े नाम कई सामने आते हैं। तो क्या यह फैसला सही समय पर लिया गया या जरूरी कदम है, या फिर इससे चुनावी की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं? तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नंदीग्राम सिर्फ एक सीट नहीं, यह इस चुनाव की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RN9 न्यूज पर।